नमस्कार, मैं हूं बीरेंद्र सिंह राठौड़। मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला है झाबुआ जिला, जहां की 49% जनता गरीब है। झाबुआ जिला आदिवासी बहुल जिला भी है और यहाँ के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। उन्हीं में से एक योजना है गणवेश वितरण, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल 2 गणवेश दी जाती है। लेकिन इस साल ये गणवेश अब तक हजारों बच्चों के पास में नहीं पहुंची है। आलम यह है कि स्वतंत्रता दिवस इस साल बच्चों को बिना गणवेश के ही मनाना पड़ा और हमने पड़ताल की कई स्कूलों की, जहां हम पहुंचे, बच्चों से बातचीत की, तो उन बच्चों का कहना था कि इस बार उन्हें गणवेश नहीं मिली है। कई स्कूलों में बच्चों का यह भी कहना था कि उन्हें पिछली बार भी गणवेश नहीं मिली थी। तो सरकार के दावे अलग हैं, अधिकारियों की बातें अलग हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। हमने पड़ताल शुरू की झाबुआ शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित गढ़वाड़ा के रामूफलिया प्राथमिक स्कूल से। रोज की तरह बच्चे प्रार्थना सभा के लिए यहाँ पर जमा हुए। सभी बच्चे घर के कपड़ों में नजर आ रहे थे। इन बच्चों को ना तो इस साल की गणवेश मिली, ना पिछले साल की। बच्चे राष्ट्रगान करते, माँ सरस्वती की प्रार्थना करते, देश की जय जयकार करने में लगे हैं। माँ शारदा से ज्ञान का आशीर्वाद मांग रहे हैं, साथ ही जिम्मेदारों से गणवेश भी, क्योंकि पिछले 2 सालों से इन बच्चों को गणवेश नहीं मिली। इस स्कूल में पहली से 5वीं तक इस साल 101 बच्चे दर्ज हैं। कौन सी क्लास में हो बता दो? कौन सी क्लास में हो? 5वीं में। तो ये ड्रेस मिली कि नहीं मिली? पिछले साल पिछली बार भी नहीं मिली थी? हैं? कौन सी क्लास से? तीसरी से। अभी 5वीं में आ गए आप। तीसरी में नहीं मिली, चौथी में नहीं मिली, 5वीं में नहीं मिली। क्या नाम आपका? सुमित। ड्रेस नहीं मिली तुमको? क्या बात कर रहे हैं? फिर कल झंडा में ऐसे ही किया, ऐसे कपड़ों में? बच्चे बता रहे हैं कि गणवेश नहीं मिली और जब स्कूल प्रभारी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आला अधिकारियों को अवगत करा दिया है, अब तक क्यों नहीं मिली इसका जवाब तो अधिकारी ही दे सकते हैं। तो उनको गणवेश नहीं मिली है? हाँ, गणवेश 2 साल से नहीं मिली है। क्या कारण है सर? सर, समूह वाले बना रहे हैं, उसका ये दिया है कि समूह वालों को ठेका दिया है। हमको जहाँ तक जानकारी है ये अपने गांव के समूह बना रहा है? नहीं, बाहर का जिले से वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारे यहाँ तो कोई 2 साल से नहीं मिली? हाँ, 2 साल से नहीं। तो आपने कोई पत्र लिखा जैसे पिछले साल भी मिली है कुछ ऐसा कुछ? हाँ, पत्र तो हमारे अवगत होती है, CSC से जानकारी मंगाते हैं, उसके थ्रू ही होता है। हमारे उससे लिखने व्यक्तिगत तो पूरा वो जिले विकास खंड के हिसाब से चलता है। रामूफलिया के बाद हम लोग उमरी के प्राथमिक विद्यालय तालाब फलिया और खड़ा फलिया में पहुंचे। दोनों स्कूल मिलाकर करीब 160 बच्चे हैं। स्कूल जरूर बदले, लेकिन कहानी वही की वही। यहाँ भी बच्चों को गणवेश नहीं मिला। शिक्षक भी सहमे हुए कहते हैं कि आगे से नहीं आया तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसका कोई जवाब नहीं। इसके ड्रेस पिछले साल आए थे तो बांट दी थी, पिछले साल की बाकी और इस साल की भी बाकी अभी प्राप्त नहीं हुई। सर, ये बताया जा रहा था कि 15 अगस्त को बाढ़ दी जाएगी, तो आएगी नहीं? नहीं, अभी तक कोई सूचना भी नहीं हमारे पास। अच्छा, कितने बच्चे सर आते हैं? 63 दर्ज है। इस बार नहीं मिली सर। क्यों? अब ये तो क्या मालूम सर, अभी दिन ही पहुंचाते हैं वो पर। यहाँ 15 अगस्त का रंग फीका ना पड़े, इसलिए शिक्षक ने बाजार से बच्चों को गणवेश खरीदवा दी। बच्चे कह रहे हैं कि मैडम के कहने पर बाजार से खरीदी और एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदी। उधर मैडम 15 अगस्त का हवाला देकर बच्चों से बाजार से गणवेश खरीदने को कहा था, लेकिन कोई दबाव नहीं डाला गया। मैडम इस बात से भी इनकार करती कि उन्होंने किसी विशेष दुकान से गणवेश खरीदने को कहा था। शिक्षक खुद ही बता रहे हैं कि 4 साल से गणवेश नहीं आई और ना ही पैसा। आपने ड्रेस पहन रखी है और कविता नहीं पहन रखी, ऐसा क्यों? तो इसने अभी ये लाई नहीं। और आपने कहाँ से ली? शीतल श्री। शीतल से ली। कितने रुपए मिली? 500। 500 रुपए मिली? किसने बोला वहां से लेने का? पापा, मैडम ने बोला। कौन सी मैडम ने? वैसे मैडम ने। क्या बोला? ये ड्रेस लाना है। तो स्कूल से नहीं मिली? स्कूल से नहीं मिली। नहीं मिली ये ड्रेस? नहीं मिली स्कूल से अभी। नहीं मिली? पिछली बार? पिछली बार मिली थी। इस बार नहीं मिली? हाँ। आपका नाम क्या बेटा? जगदीश। कौन सी क्लास में? तीसरी। चौथी में? हाँ। अरे वाह जगदीश, कहाँ से लेके आया बेटा ड्रेस? शीतल श्री। किसने बोला? वो सुनिया मैडम ने। उसने मैंने बोला था? हाँ। तो स्कूल से नहीं मिली? नहीं मिली। कब से नहीं मिली? पिछली बार मिली थी? हाँ। इस बार नहीं मिली? हाँ। प्राथमिक 73 है।
70 थे। इनको गणवेश मिला कि नहीं मिला? गणवेश इस साल अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और पिछले साल पिछले साल भी नहीं है। नहीं आया? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमको बाजार से खरीद के लाए हैं गणवेश। वो बोल रहे वसुन्या मैडम ने बोला हमको खरीद लो शीतल से। मैंने उनको ऐसा नहीं बोला। उनको मैंने बोला कि सबको अब यूनिफॉर्म की 4 साल हो गए बिना ड्रेस में। कोई बच्चे का कपड़ा इधर से फट रहा है, किसी से इधर से फट रहा है, कोई गंदे आ रहे हैं, किसी को व्यवस्थित बैठ नहीं पाते वो लोग। तो जैसे आते वैसे ही धोया हुआ भी नहीं होता है कपड़ा, तो अव्यवस्थित दिखता पूरा क्लासरूम भी। इसीलिए हमने उनको बोला था कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, वो अगर आप बोलते हैं कि लेकर चलो तो वो आप ले आओ। वो कह रहे शीतल श्री पे बोला मैडम ने मास्क। नहीं, मैंने कोई पर्टिकुलर कोई दुकान नहीं बोली। मैंने यूनिफॉर्म लाना है ऐसा बोला बस। तो मैडम जब सरकारी मिल रही तो फिर आप बाजार से क्यों? नहीं, हमको इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी कि हम लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर हमारे पास आ जाती तो हम काहे के लिए बच्चों को भेजते, है ना। हमने उनको ये नहीं बोला कि आप यूनिफॉर्म पहन के मत आओ, क्योंकि 4 साल हो गए थे और हमारे 4 साल पास से नहीं मिली। हाँ, अभी तक कोई राशि भी नहीं डली और पैसे भी नहीं आए थे। तो हम लोगों ने आखिरी बार कब मिली थी? शायद कोरोना के पहले, उसके बाद नहीं मिली। तब आप सोचो 4 साल से हम बच्चों को ऐसे ही बिठा रहे थे, तो फिर इतने साल में तो बच्चों के माता पिता को भी सोचना चाहिए ना कि हमको यूनिफॉर्म दिला देना चाहिए। हमारी पड़ताल में हम एक और प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय गढ़वाड़ा, जहां 15 अगस्त पर कलेक्टर, एसपी समेत आला अधिकारियों ने बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया था और उनके साथ खीर पूड़ी खाई थी और बोतल बंद पानी पिया था। लेकिन गणवेश का रंग यहां भी फीका ही रहा। यहां भी पहली कक्षा के बच्चों को गणवेश नहीं बटी। कक्षा 2 से 4 तक की कक्षा के बच्चों के पास गणवेश मौजूद है, लेकिन वो पिछली बार की। यहां करीब 185 बच्चे दर्ज हैं। अच्छा, ड्रेस पहन के नहीं आए? नहीं मिली। अरे आपको? रवीना, आपको भी ड्रेस नहीं मिली? किसी को नहीं मिली ड्रेस? नहीं मिली? तो कल कलेक्टर मैडम में आपने बोला नहीं कि हमको ड्रेस नहीं मिली हैं? अच्छा, कल खाना खाया था उनके साथ में? क्या क्या खाया था? हैं? क्या क्या खाया था? और आलू। इस साल 185 बच्चे हैं। सर, गणवेश सबको मिल गई क्या? गणवेश इस साल 5वीं वालों को छोड़ करके, पहली वालों को छोड़ के दूसरे से 5वीं तक वालों को मिल गई। पिछले साल तक? पिछले साल नहीं मिली, तो पिछले साल की इस साल अभी दी। इस साल की नहीं मिली? इस साल की अभी मिला। तो सर, ये कहा जा रहा था 15 अगस्त को बढ़ जाएगी, आपके पास कोई ऊपर से आदेश आया था? नहीं आदेश तो हमारे पास कुछ नहीं आया कि ऊपर से समूह वाले कुछ बना कर दे रहे हैं। बच्चों को गणवेश को नहीं मिली। जब हमने जिला शिक्षा केंद्र पहुंचकर डीपीसी से पूछा तो उनका जवाब था कि हमारा काम केवल मैपिंग करना है, गणवेश क्यों नहीं बटी ये एनआरएलएम के अधिकारी बता सकते हैं। लेकिन साहब, आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बात की तस्दीक करें कि आखिर ये गणवेश क्यों नहीं बटी, बच्चों तक सरकार की मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही है, और इसके लिए आपने क्या उपाय किए, क्या प्रयास किए कि जल्द से जल्द बच्चों तक गणवेश पहुंचे, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व भी बच्चों को बिना गणवेश के मनाना पड़ा। तो एनआरएलएम वाले जो नोडल अधिकारी हैं आजीविका मिशन, उनके माध्यम से बंटना है। हमारे यहाँ से नामांकित बच्चों का मैपिंग, रजिस्ट्रेशन, खाता वेरिफिकेशन करके हमने जिला पंचायत में आजीविका मिशन को सौंप दिए गए हैं। और कुछ बच्चे ड्रेसें बट भी रही, कुछ आना शेष हैं और ये आंकड़ा आपको ब्लॉक स्तर से मिल जाएगा। लेकिन सर, कई स्कूल में ये बताया जा रहा है कि पिछले साल भी नहीं मिली गणवेश उनको। आने 5वीं 8वीं की मिल गई, वो भी मिल रही है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा भी आपको बीआरसी से ही मिल पाएगा, यहाँ से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस पूरी पड़ताल की अहम कड़ी यानी कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जिम्मेदारों का कहना है कि 8 दिन के भीतर सभी जगह पर गणवेश बढ़ जाएगी। देरी की वजह बुरहानपुर से कपड़ा ना मिलने को बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और खुलासा यह हुआ कि जो अभी गणवेश बांटी जा रही है वो शिक्षा सत्र 2022-23 की है, जो खत्म हो चुका है, और मौजूदा सत्र को तो भूल ही जाइए। 234 समूह इस काम में लगे हैं। 1,55,000 गणवेश का कपड़ा मिला है, जिसमें से 1,03,000 गणवेश का वितरण कर दिया गया है, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। जिले भर में कुल 2,98,485 गणवेश वितरित करनी है। पूरे जिले का हम आंकड़ा देखें तो अब तक केवल 40% ही जिले में गणवेश का वितरण हुआ है। जैसे कि शासन के निर्देश थे कि गणवेश की सिलाई का काम एनआरएलएम के माध्यम से किया जाए, तो हमारे पास अभी 22-23 की जो ड्रेस की राशि
हमारे लगभग 234 समूहों को प्राप्त हुई है, जिसमें कि समूह के द्वारा ऑर्डर देके और गणवेश की सिलाई करके वितरण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में हमारा 1,55,000 के लगभग कपड़ा प्राप्त हो गया है और जिसके आधार पर सिलाई करके 1,03,332 ड्रेस सिल कर वितरण की गई है अभी स्कूलों में। सर देरी पीछे कुछ वजह? इसमें क्या, हमारे यहाँ मई में पैसा आया था और सीधे समूहों के खाते में गया है और समूह के द्वारा ही कपड़ा पसंद करके ऑर्डर दिया जा रहा है ना, जिसमें कि कपड़ा सप्लाई करने में पावरलूम के द्वारा थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन इस सप्ताह वितरण करवा देंगे। गणवेश की राह देखते बच्चे और बिना गणवेश के ही मौजूदा सत्र आगे बढ़ता जा रहा है। मामले में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई जा रही है। 2022-23 शिक्षा सत्र की गणवेश नए शिक्षा सत्र में 4 माह बीत जाने के बाद भी बच्चों को नहीं मिली है, तो ऐसे में मौजूदा सत्र को तो आप भूल ही जाइए। इतना ही नहीं, पूरे मामले की अगर 2020 से लेकर अब तक निष्पक्ष जांच की जाए तो बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। भाजपा सरकार जहां एक और विकास पर्व मना रही है, दावे कर रही है, लेकिन विकास किस राह पर है इसकी बानगी आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में दिखाई दे रहा है। गणवेश वितरण में गड़बड़ी के इस मामले में भाजपा नेता, सप्लायर, ठेकेदार और अधिकारियों की साठगांठ से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। जिले और प्रदेश की साक्षरता दर बढ़ाने आदिवासी बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद से मिलने वाला गणवेश अभी भी उनके पास नहीं है।